शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मांग की कि केंद्र सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में मराठा और अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी को आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित करे। ठाकरे की यह मांग मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के जालना में जारी प्रदर्शन के शुक्रवार को हिंसक हो जाने के एक दिन बाद आई है। उद्धव ठाकरे ने शाम को जालना का दौरा किया और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे मराठा समुदाय को आरक्षण मिल सके और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले रद्द किए जाएं। शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं को यहां संबोधित करते हुए ठाकरे ने महाराष्ट्र के जालना में शुक्रवार शाम को मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने को सरकार की क्रूरता करार देते हुए उसे आड़े हाथ लिया। उन्होंने सवाल किया, पुलिस कैसे बिना किसी के निर्देश पर ऐसा व्यवहार कर सकती है। पुलिस ने शुक्रवार को औरंगाबाद से लगभग 75 किलोमीटर दूर अम्बाद तहसील में धुले सोलापुर रोड पर अंतरवाली सारथी गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया है। आंसू गैस के गोले छोड़े थे। अधिकारियों ने बताया कि मनोज जारंगे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी मंगलवार से ही गांव में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्थिति तब बिगड़ी जब चिकित्सकों की सलाह पर पुलिस ने जारंगे को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की। वहां भड़की हिंसा के दौरान करीब 40 पुलिसकर्मी और कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कई बसों में आग लगा दी गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 का संदर्भ देते हुए ठाकरे ने कहा कि जब उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो वह संसद में कानून पारित करती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने संसद का विशेष सत्र बुलाने के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की थी, लेकिन अब मैं इसका स्वागत करूंगा, बशर्ते पहले वह इस विशेष सत्र में मराठा, धांगर, चरवाहा समुदाय और ओबीसी को आरक्षण दें। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार के किसी प्रतिनिधि के पास जालना में जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलने का समय नहीं है। ठाकरे ने केंद्र को हिंदू विरोधी करार दिया क्योंकि केंद्र ने 18 से 22 सितंबर को गणेश उत्सव के दौरान संसद का सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा, परिवार प्रणाली हिंदू परंपरा है, पहले अपने परिवार को संभालो और फिर दूसरे के परिवार के बारे में बात करो। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की शुक्रवार को मुंबई में संपन्न तीसरी बैठक के बाद ठाकरे ने कहा कि विपक्ष गठबंधन में लड़ेगा और मित्र परिवारवाद को हराएगा। बीती रात मुंबई के पवई पुलिस थाने की हद में एक इमारत के फ्लैट में संदिग्ध हालत में एक लड़की की डेड बॉडी मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मुंबई पुलिस के डीसीपी दत्ता नालावाड़े के मुताबिक पवई पुलिस थाने की हद में मारवा रोड पर स्थित एनजी हाउसिंग सोसाइटी में एक 20 से 25 साल की लड़की का संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिला है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीम का गठन किया गया है। हालांकि ये मृतक लड़की कौन थी, ये फ्लैट में अकेले कब से और क्यों रह रही थी, मृतक लड़की क्या काम करती थी और हत्या की वजह क्या है, इस बात पर पुलिस का कहना है कि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी दत्ता नालावाड़े ने इस बात की पुष्टि की है कि मृतक लड़की ट्रेनी एयर होस्टेस थी और हाल ही में उसका चयन हुआ था। पवई पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एका इमारतीतील सदनिकेमध्ये एका महिलेचा मृतदेह हा संशयास्पद परिस्थितीमध्ये सापडलेला आहे। सदर घटनेचा सर्व अँगलनी पोलिसांकडून तपास करण्यात येत आहे। सर, पवई पुलिस स्टेशन घर में एक लड़की का शव मिला है, क्या है पूरा मामला और कितने बजे की घटना है? पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में एक लेडी की डेड बॉडी मिली है। सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं। इस घटना की सभी एंगल से पुलिस की तरफ से जांच शुरू है। अंधेरी में कच्छ की कोयला रबारी की नवरात्रि धूम। मुंबई के अंधेरी का नवरात्रि उत्सव सबसे बड़ा नवरात्रि उत्सव बनने जा रहा है, जिसकी लोक गायिका कच्छ की गीता रबारी होंगी, जो गुजरात के कोयल नाम से जानी जाती हैं। इस उत्सव का नाम छोगाला रे नवरात्रि उत्सव दिया गया है, जिसका आयोजन भाजपा नेता मुरजी पटेल ने अंधेरी पूर्व होली फैमिली हाई स्कूल में किया है।
यह जानकारी लोक गायिका गीता रबारी और मुरजी पटेल ने एक कॉन्फ्रेंस में दी। इस अवसर पर गीता रबारी ने कहा कि मैंने अपने करियर में देश विदेश में कई नवरात्रि उत्सव किए हैं, लेकिन मुंबई में मेरा पहला मौका है। उन्होंने कहा कि वे गुजराती के साथ राजस्थानी भाषा में भी गाएंगी। साल से मेरा सपना था कि गीताबेन की नवरात्रि इस मुंबई शहर में हो। इस बार माता रानी के आशीर्वाद से वो सपना पूरा होने जा रहा है। मुंबई में रहने वाले तमाम समाज के लोग को हम आमंत्रित करते हैं कि मुंबई की नंबर 1 नवरात्रि का इनाम इस बार गीताबेन के नाम होने वाला है। और जब से हमने ये अनाउंसमेंट किया कि गीताबेन की नवरात्रि इस मुंबई में होने वाली है, पूरे मुंबई भर से इतने फोन आ रहे हैं, हर समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही साथ और सहकार पूरे कार्यक्रम में मुंबई वासियों का रहे। गीता मैम, आपसे जानना चाहूँगा, मुंबई की जो नवरात्रि है वो अलग तरह की नवरात्रि होती है और इस बार जो है जैसे मुझे मैंने कहा कि अलग तरह की नवरात्रि, देसी नवरात्रि, आपकी तरफ से क्या तैयारियां होने वाली है इस साल के लिए, अगर कुछ बताया आप उसको। मुंबई की नवरात्रि वैसे तो मुझे तो लगता है नवरात्रि ऐसी सिंपल ही होती है नवरात्रि, क्योंकि ज़्यादातर अभी मैंने देखा कि बॉलीवुड के गाने बहुत आ गए हैं। तो जब हम भजन का प्रोग्राम रखते हैं, अपने घर पे किसी भी प्रोग्राम रखते हैं, तो हम सिर्फ भजन या संस्कृति के ही गीत सुनते हैं। तो हमने ये ध्यान में रखा है कि 9 दिन तक हम माता जी की आराधना करेंगे। तो भारत एक संस्कृति का देश है। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बहुत मानते हैं। तो हमारी नवरात्रि में संस्कृति को ध्यान रखा जाएगा। हम जितने भी लोग हैं सब, मैं खुद ट्रेडिशन में होगी और मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी खेलैया हो सब खेलने आए तो वो भी ट्रेडिशन में आए। और मुंबई की नवरात्रि कुछ अलग रही है, पर इस बार की ये नवरात्रि गुजरात, मुंबई और पूरे हिंदुस्तान की अलग नवरात्रि होगी। गीता जी, मुंबई में ऑलरेडी 11 गरबे बड़े हो रहे हैं, जिसमें फाल्गुनी पाठक हैं, किंजल दवे जैसे बड़े गायक हैं। उनके सामने आप आकर्षित कैसे करोगे यहाँ मुंबई की और जो अंधेरी की विशेषकर जनता है? देखिए, अगर हम सारे कलाकार एक साथ होंगे तो सबसे ज़्यादा मैं ही दिखूंगी। आपको ये मैं दिख रही हूँ, वैसे भी मेरा ट्रेडिशनल लुक अलग है। मैं अपनी संस्कृति को ज़्यादा मानती हूँ। चाहे महीने में 10 प्रोग्राम कम होंगे तो चलेगा, आप अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी है। तो जितने भी कलाकार हैं वो सब मेरे सीनियर हैं, मैं सबको मानती हूँ। और सबकी अलग अलग गाने गाने की अलग अलग रीत होती है। जैसे 5 उंगलियाँ हैं तो एक समान नहीं है। तो जो भी कलाकार है उतनी अपनी एक खासियत होती है, तो मेरी भी अपनी एक अलग खासियत है। काका, आपसे एक सवाल है कि जो टाइमिंग का समस्या चल रहा है, सरकार से किस तरह से आप अनुरोध करेंगे टाइम बढ़ा के मिले ताकि जनता को खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले? इस महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार आई है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हम सबके नेता देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 4 दिन 12 बजे तक की छूट इस नवरात्रि को दी जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात सुनेंगे और 4 दिन 12 बजे तक करा के ले लें। गानों की बात करें, कुछ गाने होंगे आपके, जैसे मुंबई मराठी में यहाँ पे बिल्कुल, तो मराठी गाने तो कुछ होंगे आपके? बिल्कुल, मैं मराठी सीख लूंगी। तब तक मेरे पास तो अभी 1 महीना बाकी है, तो मैं मराठी भी सीख लूंगी। राजस्थान भी तो करती हूँ, MP में भी मैं प्रोग्राम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि माता जी का नाम आएगा तो उसमें कोई भाषा नहीं होती, सिर्फ माता जी की श्रद्धा होती है। गाने को लेके एक और खुलासा मैं चाहता हूँ, जो गाने ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं फिलहाल बॉलीवुड के, बिल्कुल बिल्कुल, तो नवरात्र से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। क्या उस गाने को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा? बिल्कुल, उसका म्यूजिक सब युवाओं को बहुत पसंद है, जितने भी यंग जनरेशन है। तो हम उसका म्यूजिक लेंगे और जो लिरिक्स अच्छे होंगे बॉलीवुड के, जो अच्छे हैं उसको हम बिल्कुल लेंगे। मुरजी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्या परिवेश यानी जो परिधान है, जो कपड़े पहन के आएंगे, उस पर भी ये ध्यान रखा जाएगा कि परिवेश भी जो है सांस्कृतिक हो जो हम पहनते हैं? बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। और इसमें जो खेलने आने वाले आते हैं खेलैया, जो हर साल खेलते हैं, उनको पता है कौन सा ड्रेस पहन के जाना चाहिए। और मुंबई की जनता समझदार है, वो ड्रेस में आते हैं। आप मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, जो है कहीं ना कहीं जो काफी बड़े मंच होते हैं जो गरबा की, क्या इस मंच पे जो है आपके द्वारा किसी का टक्कर दिया जाएगा? नहीं, हम अपनी श्रद्धा और गरबा खेलने वाले, किसी की टक्कर देने की बात नहीं है। हमें सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखानी है, अपना गरबा दिखाना है, लोगों को एंजॉय करना है। नवरात्रि में ऐसा नहीं होता कि किसी को टक्कर देनी है। हमें अपने मन की श्रद्धा यहाँ पे, क्योंकि जैसे गरबा खेलने आते तो वो ऐसा नहीं कहते कि मैं इसको टक्कर दूंगा। हमें अपनी श्रद्धा इसमें रजू करनी है, ना कि किसी के टक्कर देना। हमें अपना गरबा करना है।